ये कश्ती ये साहिल तुम्हारे लिए है, ये कश्ती ये साहिल तुम्हारे लिए है, मोहब्बत की महफिल तुम्हारे लिए है। किसी को अभी तक दिया ही नहीं जो, किसी को अभी तक दिया ही नहीं जो, समझ लो मेरा दिल तुम्हारे लिए है। हम अपने हाथों में लकीरें बना भी सकते हैं, भरोसे भाग्य के हर काम हो नहीं सकता। भला करो न करो पर बुरा भी मत करना, नियत अच्छी हो तो नुकसान हो नहीं सकता। कि वो मिलता रहा हमसे, हम उससे नहीं मिले। अरे वाह। वो मिलता रहा हमसे, हम उससे नहीं मिले, पर उसके बाद हम भी किसी से नहीं मिले, पर उसके बाद हम भी किसी से नहीं मिले। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये थी प्रार्थना पंडित जी। चलिए आज की इस काव्य संध्या का शुरुआत करते हैं और उसमें सबसे पहले मैं आवाज देती हूँ जिन्होंने अभी परिचय दिया, प्रार्थना जी। प्रार्थना जी को जैसे कि उन्होंने अभी बताया वो मिलकर नहीं मिले, तो उनकी कहीं इन पंक्तियों से मुझे शेर याद आया बेगम मुमताज राशिद जी का। उन्होंने कहीं लिखा प्रार्थना जी की भूल जाने का हौसला न हुआ, भूल जाने का हौसला न हुआ, दूर रहकर भी वो जुदा न हुआ, और उससे मिलकर किसी से क्या मिलते, उससे मिलकर किसी से क्या मिलते, कोई उस जैसा दूसरा न हुआ, कोई उस जैसा दूसरा न हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण भारत में काव्य पाठ के लिए आदरणीय प्रार्थना पंडित जी। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहिबा, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और चंद मुक्तक से शुरुआत करूंगी, इजाजत चाहूंगी कि जो मैं तुमसे अगर चाहूं तो क्या कुछ दे सकोगे तुम। वाह। जो मैं तुमसे अगर चाहूं तो क्या कुछ दे सकोगे तुम, तुम्हारा साथ अगर चाहूं तो क्या वो दे सकोगे तुम। वाह। तुम्हारी प्रीत से बढ़कर मुझे कुछ भी न इस जग में, क्या कहने हैं। बहुत सुंदर। तुम्हारी प्रीत से बढ़कर नहीं कुछ भी मुझे जग में। जो मैं सुनना अगर चाहूं तो क्या वो कह सकोगे। बहुत बढ़िया, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत अच्छी बात। जो मैं तुमसे अगर, और अगला मुक्तक देखें कि रुलाई आती थी मुझको तो लोरी वो सुनाती थी। माँ कैसी हो। बहुत सुंदर। कि रुलाई आती थी मुझको तो लोरी वो सुनाती थी, कोई गलती अगर होती तो मुझको वो सिखाती थी। क्या बात है। वो रातों को भी जगती थी, हाँ खुद की नींद को खोकर। वाह। वो रातों को भी जगती थी, हाँ खुद की नींद को खोकर। मेरी हर सांझ उसकी गोद में जा मुस्कुराती थी। मेरी हर सांझ उसकी गोद में, बहुत शुक्रिया, मुस्कुराती थी। और ये तो मेरी माँ थी, और ये अब मैं खुद एक माँ हूँ। तो मेरी आँखों का तारा है, मेरे दिल का दुलारा है। बहुत सुंदर। मेरी आँखों का तारा है, मेरे दिल का दुलारा है। मैं दौड़ी दौड़ी जाऊंगी अगर उसने पुकारा। क्या कहने वाह। मैं दौड़ी दौड़ी जाऊंगी अगर उसने पुकारा है। मुझे एहसास ना होगा मेरे पैरों के छालों का, मुझे एहसास ना होगा मेरे पैरों के छालों का। मेरी बिटिया ने अब मुझको जो माँ कहकर पुकारा है। क्या बात है। मेरी बिटिया ने जो मुझको माँ कहकर पुकारा है। बहुत शुक्रिया। और अगला गीत आपको समर्पित करती हूँ। जी स्वागत है। और कैसी हमारी स्त्रियों में कैसा समर्पण होता है, कैसा प्रेम हम करते हैं, उस पर एक गीत लिखने का प्रयास किया है। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी प्रेम ज्यादा ही पसंद करते हैं। आप तो जानती हैं दर्शकों के लिए जो भी आप बिल्कुल 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 प्रेम पे दुनिया टिकी है लता जी। बिल्कुल सच्चाई है कि मन के हारे जीत रही हूँ, मेरी हार समझ लेना तुम। वाह। कि मन के हारे जीत रही हूँ, मेरी हार समझ लेना तुम।
बिना बनावट बोल रही हूँ पर श्रृंगार समझ लेना तुम। वाह वाह वाह। बिना बनावट बोल रही हूँ पर श्रृंगार समझ लेना तुम, और नहीं वहाँ अभी पाँव न धरना, कुछ फूलों को सजा दूं पहले। वाह। नहीं वहाँ अभी पाँव न धरना, कुछ फूलों को सजा दूं पहले, और मैं तो यूं ही बोल रही थी पर अधिकार समझ लेना तुम। वाह वाह। मैं तो यूं ही बहुत शुक्रिया, मैं तो यूं ही बोल रही थी पर अधिकार समझ लेना तुम। और कैसी कल्पना होती है कि कैसा जीवन होगा, कि जीवन की संजीदा शामें और अलसाते दिन निकलेंगे। जीवन की संजीदा शामें और अलसाते दिन निकलेंगे, और हार में जीत निकालेंगे हम, जीत के प्यारे दिन निकलेंगे। हार में जीत निकालेंगे हम, जीत के प्यारे दिन निकलेंगे, और आशाओं के सूरज को हम आंगन से हटने ना देंगे। आशाओं के सूरज को हम आंगन से हटने ना देंगे। दो नैनों के घेर में मेरा सब संसार समझ लेना। दो नैनों के घेर में मेरा सब संसार समझ लेना तुम। मन के हारे जीत रही हूँ, मेरी हार समझ लेना तुम, और लौट लौट के आओगे तुम, ऐसा बंधन बांध लिया है। अरे वाह। लौट लौट के आओगे तुम, ऐसा बंधन बांध लिया है, मेरे इस अनुरागी मन ने तुमको अपना मान लिया। अरे वाह वाह, क्या बात है कि मेरे इस अनुरागी मन ने तुमको अपना मान लिया है, और बात नहीं कह पाता है मन भीतर के इन उन्मादों की लज्जा, कि बात नहीं कह पाता है मन भीतर के उन उन्मादों की, पीछे हटते से कदमों को खुद अभिसार समझ लेना। क्या कहने भाई। वाह। पीछे हटते से कदमों को खुद अभिसार समझ लेना तुम। मन के हारे जीत रही हूँ, मेरी हार समझ लेना तुम। और अंतिम बंद है कि घर में बिखरी बिखरी चीजें, अस्त व्यस्त सा आलम सारा। घर में बिखरी बिखरी चीजें, अस्त व्यस्त सा आलम सारा, और घर की दीवारें जानेंगी छोटा मोटा भेद हमारा। घर की दीवारें जानेंगी छोटा मोटा भेद हमारा, और कभी भी इक्सा नहीं रहेगा, मन भी मरुथल जैसा होगा। कभी भी इक्सा नहीं रहेगा, मन भी मरुथल जैसा होगा। मेरे मरुथल जैसे मन को हर सिंगार समझ लेना। क्या बात। मेरे मरुथल जैसे मन को हर सिंगार समझ लेना तुम। मन के हारे जीत रही हूँ, मेरी हार समझ लेना। क्या बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यदि आपकी इजाजत हो तो एक गजल। जी बिल्कुल, अता करें। के मतलब देखें कि ये सब मैं छोड़ दूं पर तेरा इशारा कम है। वाह। ये सब मैं छोड़ दूं पर तेरा इशारा कम है, और बिना यकीन के अपना भी गुजारा कम है। बिना यकीन के अपना भी गुजारा कम है। और शेर देखें, क्या तुम्हें बोल दूं कि तुमसे मोहब्बत है मुझे। क्या तुम्हें बोल दूं कि तुमसे मोहब्बत है मुझे, कि लहर तेज है हिस्से का किनारा कम है। बहुत शुक्रिया। कि लहर तेज है हिस्से का किनारा कम है, और मेरे दिल में ये शुभा है कि तमाशा न बने। शक शुभा होता है कि मेरे दिल में ये शुभा है कि तमाशा न बने। मेरे दिल में ये शुभा है कि तमाशा न बने, उसे इस बात का गम है कि नजारा। क्या कहने। उसे इस बात का गम है कि नजारा कम है, और जले थे खूब से रोशन दिए इस आंगन में। क्या कहने। जले थे खूब से रोशन दिए इस आंगन में, हाँ फकत एक मेरी आंख का तारा कम है। हाँ फकत एक मेरी आंख का तारा कम है, और मैंने कर ली है बंद आंखें अब न खोलूंगी। मैंने कर ली है बंद आंखें अब न खोलूंगी, कि तेरी दुनिया में तेरा ही नजारा कम है। कि तेरी दुनिया में तेरा ही नजारा कम है। ये सब मैं छोड़ दूं पर तेरा इशारा कम है, बिना यकीन के अपना भी गुजारा कम है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर आसार आप सबके सामने पेश कर रही थी आदरणीय डॉक्टर प्रार्थना पंडित जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए हम आगे की महफिल के लिए आवाज देते हैं संजय सिंह जी को, जो कि बहुत ही खूबसूरत सभी विधा में छंद कहते हैं, गीत कहते हैं, गजल कहते हैं, मुक्तक कहते हैं। आज वो स्वतंत्र हैं, जो भी यहाँ सुनाना चाहें उनकी अगवानी में मैं डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर पढ़ती हूँ कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर में रहा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है। भाभी जी को इनसे बहुत शिकायत रहती है, क्योंकि अक्सर कहीं कवि सम्मेलनों में न्यूज चैनल में घूमते भागते फिरते रहते हैं। तब वो पढ़ती, उनकी ही तरफ से ये शेर इनको नजर कर देती हूँ। बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, और कोई हाथ भी ना मिलाएगा। कोरोना संकट काल आप देख चुके हैं। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले लगोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले लगोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, जरा फासले से मिला करो। आदरणीय संजय सिंह जी। स्वरांजलि, एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने कहा भाभी जी को बड़ी शिकायत है। भाभी जी और भैया जी की शिकायत के लिए तो एक अलग एपिसोड शूट करना पड़ेगा। कभी हम और करेंगे, ग्रामीण भारत में बिल्कुल दोनों को जोड़े से बुलाएंगे। आदरणीय स्वागत है, और इनकी कविता, इनकी गजल उन तक जरूर पहुंच जाएगी। स्वागत है संजय जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे लय में इतना अच्छा गीत और गजल प्रार्थना जी ने पढ़ा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लता जी के गीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुन रहे हो। ऐसा दो नेत्रियां हमारे बीच में हैं, और काफी वरिष्ठ और काफी अच्छी। माशाअल्लाह, आपका भी तरन्नुम बहुत अच्छा है। कई बार जहाँ पर कवि सम्मेलनों में कवित्री नहीं मिलती, प्रार्थना जी ऐसे काम चला देते हैं। जी स्वागत है। ओके, तो जैसा प्रार्थना जी ने कहा कि माँ बेटी के संबंधों पे काफी अच्छा कहा, मैं थोड़ा बेटी और पिताजी के संबंधों पे एक खत लिख, एक खत में पढ़ना चाहता हूँ। एक बेटी का, आप दो बेटियां हैं हमारे बीच में, तो मैं उनको समर्पित करता हूँ दोनों को ही। और लगभग इसी तरह की परिस्थिति में एक बेटी जब शादी होकर घर से चली जाती है, और उसके पहले का वो मुक्तक जरूर पढ़ा था जो जी स्वागत। तो 8-10 साल हो जाते हैं और पिताजी का आना जाना कम हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि पिता और बेटी का प्रेम हमारे यहाँ हमारे ताने बाने में बड़ा निराला होता है। बिल्कुल। तो वो एक लुहाना की पाती लिखती है पिताजी को, और वो पूरा एक अपनी यादें पिताजी के साथ ताजा करती है। आप देखेंगे बड़ा ही, आप उसके साथ, मैं पढ़ता जाता हूँ, आप उसके साथ दीजिएगा। मैं कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पहला बंद देखिए। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटियां जब जिद कर लेती हैं तो हमें पता है कि पिताजी के ऊपर कितना संकट आ जाता है, वो याद दिलाती है। देखिएगा कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई,
सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या बात है। क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत खूब तीसरा वन गौर कीजिएगा कि जी, स्वागत। घर का मुखिया किस तरह परिवार पालता है। किसी भी घर का हो चेहरा एक ही होता है, देखिएगा उसको याद दिला रही कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, क्या बात है। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। चौथा बंद देखिएगा। स्वागत। बाप अपनी पूरे जीवन भर की कमाई का एक पाई पाई जोड़ के बेटी का शादी का मंडप खड़ा करता है, याद दिलाती उस समय कि कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आखिरी बंद बेटी वो सवाल खड़ा करती है, स्वागत। सदियों से जिसका जवाब किसी भी पिता के पास किसी भी बाप के पास नहीं। प्रार्थना जी और लता जी को समर्पित। बड़ी खराबी है आपके गीतों में कि आदमी भावुक हुए बिना रह नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोके हूँ मैं। स्वागत है। ये भी भाव है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, वाह। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत गीत पढ़ा अपनी बेटी के लिए। वो कुछ श्रृंगार की मुक्तक हमारे दर्शकों के लिए हो जाए आदरणीय संजय जी। श्रृंगार तो नहीं लिखता मैं, एक माँ का बिना श्रृंगार और प्यार के तो गुजारा भी नहीं होता। उसमें थोड़ी उसमें कमजोर रहा हूँ मैं जी। एक मुक्तक में एक जो भी आपके विधा हो एक मैं आप एक सर्वधर्म संभाव परि सुना मैं एक सुना तो किसी बड़े कवि की नकल है, धुन उनकी है। स्वागत है। बड़ा उसका वो बोलते हैं कि मैं सुनाता हूँ, माँ की बड़ी कृपा रहती है तो 4 लाइन फिर मैं सुनाता हूँ कि जो अभी आदेश दिया था लता जी ने की। स्वर दिया माँ ने तो कर्ज मैं चुकाता हूँ। हम लोग बड़े पानी पुत्र हैं माता के।
स्वर दिया माने तो ये कर्ज मैं चुकाता हूँ, लाज रखना मेरी माँ याद मैं दिलाता हूँ, लाज रखना मेरी माँ याद मैं दिलाता हूँ। शब्द की लौ लिए भावों की भीगी बाती से, सजा दरबार है एक दीप मैं जलाता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब संजय जी। तो देखिए वो वैसे बेटी की एक जो भावना व्यक्त की, वो भी कहीं प्रेम था। संजय जी ने कहा भले वो माँ के लिए हो, लेकिन कहीं न कहीं उस प्रेम की सुखद अनुभूति मनुष्य के हृदय के अंदर भावों में विद्यमान रहती है। और मुझे उनके जो बाबूजी के लिए उन्होंने गीत पढ़ा, मैं तो वो पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन एक गजल की मुझे चंद अशार याद आ गए। मैं आदरणीय आपके लिए नजर करती हूँ, सुनिएगा कि खुद गर्जी से दूर है मेरे बाबूजी। एक बेटी कैसे सोच रखती है पिता के प्रति। खुद गर्जी से दूर है मेरे बाबूजी, इसीलिए मशहूर है मेरे बाबूजी। खुद गर्जी से दूर है मेरे बाप। बेटी के लिए पिता क्या होता है, इस शेर में देखें कि जग में चारों ओर उजाले रहते हैं, जग में चारों ओर उजाले रहते हैं, मेरे लिए तो नूर है मेरे बाबूजी, मेरे लिए तो नूर है मेरे बाबूजी, इसीलिए मशहूर है मेरे बाबूजी। खुद गर्जी से दूर है मेरे बाबूजी। पिता का स्वरूप कठोर होता है, लेकिन मन कितना कोमल होता है। शेर में देखें कि बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, अंदर से तो चूर है मेरे बाबूजी, अंदर से तो चूर है मेरे बाबूजी, इसीलिए मशहूर है मेरे बाबूजी। खुद गर्जी से। और ये शेर देखें कि झूठ, अंतिम मक्ते को पढ़ देती हूँ, कई शेर हैं यूँ कि झूठ उन्हें छूता ही नहीं स्वरांजलि, झूठ उन्हें छूता ही नहीं स्वरांजलि, सच का वो दस्तूर है मेरे बाबूजी, सच का वो दस्तूर है मेरे बाबूजी, इसीलिए मशहूर है मेरे बाबूजी। खुद गर्जी से दूर है मेरे बाबूजी। ये बाबूजी की बात हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कवि सम्मेलन में होते हैं, आप जानते हैं, आप तो उस दिन एक कवि सम्मेलन में थे, तो संजय भाई को पता ही नहीं कहाँ किससे मिलने जाना था, ये तो भगवान जाने, अल्लाह जाने। ये आधे कवि सम्मेलन को ही छोड़ के निकल लिए। फोन आ गया था कि ये सही जगह पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, ईश्वर जाने। तो तब कहीं ये गजल पढ़ी। कई बार लोग कहते हैं प्रार्थना जी कवि से क्या आप इतना रिजर्व रहती हैं, या आप कुछ अलग, ऐसा लगता नहीं कि आप एक कवित्री हैं, कुछ अलग स्वर आते हैं। तो मैंने कहा मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या हूँ। तब कहीं एक गजल हुई, चले उस गजल के चंद अशार में पेश करती हूँ। गजल का मतलब कुछ यूँ हुआ, उर्दू का एक अल्फाज आया कयाम, कयाम कहते हैं निवास को। तब ये गजल का मतलब देखें कि जाने किसका कयाम है मुझ में, जाने किसका कयाम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में, जाने किसका
मानव शरीर, नस और मानव शरीर मिला है हमें, उसके हर एक बॉडी ऑफ पार्ट के नेम होते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रार्थना पंडित किसका नाम है, डॉक्टर लता सुरांजलि किसका नाम है। तब ये शेर देखें बतौर खास के, जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, एक ऐसा भी नाम है मुझ में, एक ऐसा भी नाम है मुझ में। और ये आध्यात्मिक शेर देखें प्रार्थना जी के, मेरे अंदर ही कोई सुनता है, मेरे अंदर ही कोई सुनता है, कोई ऐसा कलाम है मुझ में, कोई ऐसा कलाम है मुझ में। लोग कोरोना से डर गए, लेकिन कभी भी सब लोग जानते हैं पूरे लॉकडाउन में या कभी भी मतलब जितना जो उसके नियम है वो पालन किए, लेकिन कभी मृत्यु से नहीं डरी। मैं नहीं डरी, जिस चीज से डरना हो, क्योंकि वो सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है, जो भी आया और जो भी एक दिन तो सबको जाना ही है। और गीता के उपदेशों पर चले। और ये शेर देखें प्रार्थना जी, मुझको मरने का खौफ कैसे हो, मुझको मरने का खौफ कैसे हो, आखिरी इंतजाम है मुझ में, आखिरी इंतजाम है मुझ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। और ये शेर अंतिम मक्ते का शेर मुलाहिजा हो, आप सब दोस्तों की भी दुआएं मिले, दर्शकों की दुआएं मिले, सुनिएगा कि खुद ही स्वरांजलि जवाब मिले, खुद ही स्वरांजलि जवाब मिले, धड़कनों का सलाम है मुझ में, धड़कनों का सलाम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में, जाने किसका, जाने किसका, जाने किसका कयाम है मुझ में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप सब देख रहे थे ग्रामीण भारत चैनल, जिसमें कि हम आपको नए पुराने कई श्रेष्ठ कवियों, गीतकारों, गजलकारों से मिलवाते रहते हैं। इसी तरह आप सब हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर भेजें। तो पुनः हाजिर होते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को डॉक्टर लता सुरांजलि का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।